मैं करती हूँ जी। जीवम दम जिनवर वसहेण जेनडे दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। बहुत बढ़िया। शुरू करेंगे। अपन काल द्रव्य के स्वरूप को देख रहे थे, है ना। इसमें निश्चय काल और व्यवहार काल की चर्चा आई। निश्चय काल अर्थात जिसका वर्तना लक्षण है ऐसा द्रव्य, मूल द्रव्य, वो क्या है? निश्चय काल। और हम जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, इकाई समय, उस समय को उनकी संख्या को देखकर फिर हम उसमें क्या कहते हैं? ये सेकंड है, ये मिनट है, ये घड़ी है, ये घंटा है ना। इसको व्यवहार काल कहते हैं। और ये द्रव्य, काल द्रव्य, ये भी द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु है। ये भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्ता स्वरूप वस्तु है ना। तो अन्य द्रव्यों को परिणमन में जो निमित्त है वो काल द्रव्य है। ठीक है, परिणमाता नहीं है, ये सब में लागू पड़ेगा। ये किसी को परिणमाता नहीं है। परिणमन करने की शक्ति प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी है ना। और परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है। समय सार जी की तीसरे नंबर की गाथा में बहुत सुंदर बात आई है। क्या बात आई है? कि इस विश्व में अनंत द्रव्य एक साथ रहने पर भी सब अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायों में को ही स्पर्शते हैं और अन्य को बिना कुछ डिस्टर्ब किए सब एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं। ऐसा शब्द लिखा है, उपकार करते हैं, है ना। ऐसा समझना 6 द्रव्यों के बारे में। अब देखो, अब अपना पॉइंट आ रहा था काल लब्धि के वश। प्रश्न: जीव काल लब्धि के वश अनंत सुख का भाजन होता है। जहाँ ऐसा कथन हो वहाँ क्या अर्थ समझना चाहिए? देखो उत्तर: यह कथन काल द्रव्य के निमित्त तत्व की सिद्धि करने के लिए होता है। कहते हैं ना कि भैया जो कुछ होता है वो सब काल लब्धि पूर्वक होता है ना। तो उसमें काल द्रव्य की सत्ता स्वीकार की जा रही है। जो कुछ हो रहा है विश्व में वो सब कैसे हो रहा है? अपने अपने स्वकाल में है। जैसे अपन किसी को ऐसा बोलते हैं, क्यों भैया लड़की के लड़का नहीं ढूंढ रहे? अरे बहुत ढूंढ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या बताएं। तो फिर अपन खुद ही तत्व ज्ञान से रहे थे, जीव खुद ही क्या से, अरे जब होनी होगी ना, काल आएगा, अपने आप फटाफट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तुम कहाँ से बात करते हैं? काल लब्धि से। तो काल लब्धि काल द्रव्य की एग्जिस्टेंस को बता रही है, नंबर 1। ठीक है, इसलिए वहाँ काल द्रव्य से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। भैया काल लब्धि आई तो ये काम हुआ। तो काल लब्धि आई मतलब काल द्रव्य ने थोड़ी कार्य करा दिया। कथन ऐसे ही किया जाता है। हाँ जी। लब्धि मतलब? लब्धि मतलब प्राप्ति। लब्धि शब्द का अर्थ होता है प्राप्ति। मतलब हमें काल की प्राप्ति हो गई। जिस काल में जो काम हुआ तो मैं वो, भैया कब आएगा, पता नहीं कब काल आएगा, ऐसा बोलते ना, कब आएगा वो समय, कब आएगा समय। तो कह देखो भैया वो समय आ गया, बहुत दिन से परेशान थे, अब तो वो समय आ गया। तो क्या हुई? काल की प्राप्ति हुई। तो कोई काल द्रव्य की प्राप्ति हुई है? कथन ऐसे ही चलते हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पे।
देखो, जैसे सम्यक की बात करें कि भैया सम्यक दर्शन कब प्रकट होएगा हमको, तो कहेंगे तुम तो तत्व ज्ञान करो, कि हमने तो एकदम तत्व ज्ञान कर लिया आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के अकॉर्डिंग, जैसा सर्वज्ञ भगवान ने स्वरूप बताया वैसा ही। सम्यक दर्शन कब होएगा? कि स्वकाल आने पर, जब काल लब्धि आएगी तो सम्यक दर्शन प्रकट होएगा, है ना। काल की प्राप्ति, उस समय की प्राप्ति, तो इस तरीके से ही कथन किए जाते हैं। ऐसा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्म तत्व के श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान, ज्ञान अनुष्ठान, बहिर्द्रव्य इच्छा निवृत्ति लक्षण, तपस्षण रूप अर्थात निश्चय चतुर्विध आराधना उपादान कारण से सुख प्राप्ति होती है, काल से नहीं, ऐसा समझना चाहिए। काल तो है। देखो सेंटेंस बहुत बड़ा है ना। अब समझना, जैसे अभी अपन ने चर्चा की कि भैया सम्यक दर्शन कब प्रकट होएगा? कि जब काल लब्धि आएगी तब प्रकट हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका क्या अर्थ है कि काल लब्धि आएगी तब? तो हम काल के भरोसे बैठे रहेंगे, काल के भरोसे बैठे रहें, जब काल लब्धि आएगी तब प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भैया? सम्यक दर्शन तो स्वरूप के आश्रय से प्रकट होता है। सुनना ध्यान से, जब परिणति स्वभाव का आश्रय करती है तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तब कहते हैं कब प्रकट हुआ? कि अपने स्वकाल में प्रकट हुआ। आई बात समझ में? ऐसा। अब देखो, जो बड़ा सेंटेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्म तत्व। मैं कैसा हूँ? विशुद्ध, शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी हूँ। मैं शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान स्वभावी हूँ। जानना देखना मेरा कार्य है, करना धरना मेरा कार्य नहीं। ऐसे निज परम तत्व को जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी देखता है, अर्थात अपने को शरीर रूप नहीं देखता, अपने को कषाय रूप नहीं देखता, अपने को अशुद्ध नहीं देखता। कैसा देखता है? देखता है मतलब जानता है। कैसा विश्वास करता है? मैं तो विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी हूँ। उसका सम्यक श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान, प्रशंसनीय विश्वास। सम्यक अर्थात प्रशंसनीय, श्रद्धान मतलब विश्वास। इसका सम्यक विश्वास हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ और उसमें अनुष्ठान हुआ। अनुष्ठान मतलब आचरण। यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात है ना। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्म तत्व का ज्ञान, श्रद्धान और आचरण। ऐसा होने पर क्या होता? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आगे का। क्या? कि जब ऐसा अनुष्ठान होता है ना, अपने में ही आचरण। अनुष्ठान मतलब आचरण। जब अपने में ही आचरण होता है तब क्या होता है? बहिर्द्रव्य इच्छा निवृत्ति लक्षण। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय प्रकट होने का क्या लक्षण है? कि बहिर्द्रव्य की इच्छा की निवृत्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है? मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, पर का करता भी नहीं हूँ, पर को भोगता भी नहीं हूँ। पहले अपनी बहुत चर्चा हो गई। आइसक्रीम का ज्ञान हो रहा है लेकिन आइसक्रीम को भोग नहीं रहा, क्योंकि आइसक्रीम संबंधी ज्ञान में आइसक्रीम नहीं है। तो जब उसमें ज्ञान में आइसक्रीम है ही नहीं तो आइसक्रीम को कैसे भोगा? कितने पुद्गल परमाणु ऐसे आते हैं जाते हैं, शरीर में लगते हैं, आते हैं निकल जाते हैं। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज भगवान आत्मा, जानने देखने वाला वहां विराजमान रहता है। तो बहिर्द्रव्य इच्छा निवृत्ति लक्षण।
ये अपन नास्ती से अर्थ निकाल सकते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या लक्षण है? तो एक तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का लक्षण है कि जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया, तो ये अतीन्द्रिय आनंद उसका लक्षण है अस्थि से। और नास्ति से उसका क्या लक्षण है? नास्ति से क्या लक्षण है कि जब अपना अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया तो फिर अभी भी ऐसा लगेगा कि परद्रव्य में सुख है? बोलो, अपना सुख पता चल गया तो अभी भी ऐसा लगेगा कि परद्रव्य में सुख है? बोलो, नहीं लगेगा। तो जब परद्रव्य में सुख नहीं है तो परद्रव्य की इच्छा होती रहेगी? जब उसमें सुख ही नहीं है। तो कह रहे हैं बहिर्द्रव्य इच्छा निवृत्ति लक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। और फिर तपश्चरण रूप, तपश्चरण अर्थात तप की परिभाषा लिख लो। स्वरूप में विश्रांति को तप कहते हैं। स्वरूप में परिणतियां विश्रांत है। कौन सी? ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, सबकी परिणति स्वरूप में विश्रांत है। तो स्वरूप में विश्रांति से क्या होता है? अब ये अस्थि से परिभाषा दी। तप मतलब आनंदमयी परिणति, तप की परिभाषा लिख लो। क्या एक परिभाषा क्या बताई? स्वरूप में विश्रांति को तप कहते हैं और स्वरूप में विश्रांति से आनंद होता है, तो तपस्रण आनंद रूप है। दुनिया को क्या लगता है? तप मतलब बहुत कठिन काम, दुखमयी काम, तपना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब अतीन्द्रिय आनंद हो गया ना तो बहिर्द्रव्य की इच्छा ही नहीं है, तो बहिर्द्रव्य की जरूरत ही नहीं है। अपना आनंद इतना अधिक हो गया कि हमें परद्रव्य की जरूरत ही नहीं है। क्यों? परिणति स्वरूप में विश्रांत करती है और खूब आनंद 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 उठाती है, अपना आनंद उठाती है, मजे से मजे करती है। आज की भाषा में बोलो, मजे आ रहे हैं बढ़िया। क्यों तुम वहां नहीं जा रहे? अरे क्यों जाए, हमें तो मजे आ रहे हैं घर में। इतनी धूप में कौन निकले? कौन समझ में आ रहा है? ये तपस्या का अर्थ है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्ट दान, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। उसको पता ही नहीं है कि आत्म स्वरूप से के लक्ष्य से आनंद होता है, तो उसको तो ऐसा लगता है कि परद्रव्य से आनंद होता है, तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो परद्रव्य संबंधी इच्छा उत्पन्न होती रहती है और कभी कोई पूरी होती है, 1000 में से एक पूरी हो जाती है, तो उसको लगता है कि मैं मजे में हूँ। एक बात। दूसरी बात, वो परद्रव्य संबंधी जो सुख लग रहा है वो भी अपनी चारित्र गुण की विकारी पर्याय, सो भी पर में से नहीं आती। उसी परद्रव्य के सामने अभी तीव्र कषाय उत्पन्न हो जाए तो उसी परद्रव्य को उठा के फेंक दे जो सुख रूप लग रहा था। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इससे सिद्ध होता है कि परद्रव्य सुख का कारण नहीं है। तपश्चरण तप सुख का कारण है। स्वरूप में विश्रांति है, आनंद है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, परद्रव्य की इच्छा ही नहीं हो रही। तो तप का लक्षण उधर से बना देते हैं कि छोड़ दो, तप नहीं है। स्वरूप में विश्रांति, और स्वरूप में विश्रांति से आनंद होता है, ऐसा। अर्थात निश्चय चतुर्विध आराधना उपादान कारण से सुख प्राप्ति होती है। चतुर्विध आराधना मतलब हाँ, ये जो 4 पर्याय है ना, ज्ञान, श्रद्धान, आचरण, चारित्र और तप, ये 4 प्रकार की आराधना है। 4 प्रकार की आराधना कहलाती है। ज्ञान में ज्ञायक, सो ज्ञान की आराधना। श्रद्धा में ज्ञायक, सो श्रद्धा की आराधना। चारित्र में ज्ञायक, सो चारित्र की आराधना। और तप में ज्ञायक, सो तप की आराधना।
इसको आचरण की तरफ से भी कहते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। जैसे पांच प्रकार का आचरण होता है और 4 प्रकार की आराधना, वो एक ही बात है। वीर की पर्याय भी उधर ही होएगी, है ना। ऐसी चतुर्वेद आराधना, ये है सुख की प्राप्ति का उपादान कारण। तुम स्वरूप को जानोगे और सब की सब पर्याय गायक स्वभाव के सन्मुख होंगी, आनंद की बरसात चल रही है ना। तो अब ये कब हो रहा है कि समझो इतने बजे, है ना, तो फिर उसको काल लब्धि से रिलेट कर देते हैं। कह रहे हैं भैया काल तो है, काल लब्धि तो है मतलब बोलो पहले चर्चा हो चुकी कि वो लक्ष्य करने लायक नहीं है, उसके लक्ष्य से मुझे सुख नहीं होगा। उपादेय मतलब जिसके लक्ष्य से रत्नत्रय प्रकट होते हैं सो उपादेय है। ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उपादेय है। काल लब्धि है मतलब कि तुम ऐसी काल लब्धि की बात सुनकर कि काम अपने अपने स्वकाल में होता है, सो तुम काल लब्धि की बात सुनकर काल का लक्ष्य मत कर लेना। वेट कर रहे हैं काल लब्धि आएगी तब सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसे लौकिक में वेट करो, काल लब्धि आएगी तब रोटी बनेगी, काल लब्धि आएगी तो पैसा कमाएंगे, काल लब्धि आएगी तो पास होंगे। पढ़ समझ में आ रहा है? अरे जिस समय में जो रोटी बन रही है तो वो काल लब्धि में ही बन रही है, स्वकाल में ही बन रही है। जिस समय पैसा आ रहा है वो काल में ही आ रहा है, स्वकाल में ही आ रहा है। बहुत अच्छा, आई बात समझ में? जो विश्व में काम हो रहा है, अब कोई मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, तो भैया अकाल नहीं मरा, काल में ही मरा है। हम अपने तुपने हिसाब से बोलते रहते हैं, अरे अभी उसकी उम्र ही क्या थी, तो अपने सोच से बोलते हैं कि वो अकाल में मर गया। नहीं, जो विश्व में जो कुछ कार्य हो रहा है वो स्वकाल में हो रहा है। बच्चे का बर्थ हो गया 7वें महीने में, तो क्या हुआ? अरे अकाल में डिलीवरी हो गई, नहीं, स्वकाल में हुई है। ऐसे ही होना था, फिक्स था। हम अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि 9 महीने होते तो सही होता, तब हम उसको अकाल कहते हैं। है वो किस में? स्वकाल में। उस परिणमन में निमित्त कौन है? निमित्त काल द्रव्य, वो कुछ करा नहीं रहा। ऐसा जैसे धर्म द्रव्य चला नहीं रहा, अधर्म द्रव्य रोक नहीं रहा, ऐसी काल द्रव्य किसी को परिणमन करा नहीं रहा, परंतु आपस में ऐसा निमित्त नैमित्तिक सहज संबंध बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि काल लब्धि है मतलब काल लब्धि का वेट एंड वॉच की जरूरत नहीं है। आप इंतजार करो काल लब्धि का, सो इंतजार की बात नहीं है ना। ऐसा तो क्या करने योग्य है? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्म तत्व का ज्ञान, श्रद्धान, आचरण और उसी में विश्रांति, ये चतुर्वेद आराधना यही उपादान कारण है। इसी से सुख की प्राप्ति होती है। देखो, और ये कब होगा? काल लब्धि आती है उसी समय। ऐसा, ठीक है। उपादान कार्य रूप परिणमित हो तो काल निमित्त कहलाता है, यदि परिणमित न हो तो नहीं कहलाता। परिणमन ही नहीं हुआ तो फिर कैसे कहेंगे भैया इस काल में काल काम नहीं हुआ, तो फिर काल की बात क्यों कर रहे हो? कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा, ठीक है। उसके भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। समस्त विकल्प रहित वीतराग चारित्र ही त्रिकाल मुक्ति का कारण है। अब ये शब्द थोड़े कठिन पड़ते हैं। मुक्ति का कारण चाहिए किसको? मुक्ति, तो मुक्ति के स्थान पर रखो शांति का कारण है। शांति तो सबको चाहिए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख के भयवंत। सुख का कारण है,
शांति का कारण है, निर्भरता का कारण है, निराकुलता का कारण है। कौन? विकल्प रहित वीतराग चारित्र। विकल्प नहीं, निर्विकल्प वीतराग चारित्र। चारित्र की परिणति जो पर में स्थिर होती है वो दुख रूप है। वीतराग चारित्र किसे कहते हैं? कि वो चारित्र की परिणति स्वभाव में लीन हो, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं, उसको वीतराग चारित्र कहते हैं। वो राग भी चारित्र गुण की पर्याय है, लेकिन वो विकारी पर्याय है, वो दुख रूप पर्याय है, ये सुख रूप पर्याय है। यही सुखी होने का कारण है, क्योंकि राग है, उसका स्वाद, उसका टेस्ट दुख रूप ही है। वो राग उत्पन्न होएगा तो दुख को भोगता है, और वीतरागता प्रकट होगी तो सुख को भोगता है। ऐसा इसके अभाव में काल मुक्ति का सहकारी कारण भी नहीं होता, इसलिए वह है। अब तुमने तो स्वभाव का निर्णय नहीं किया, तो स्वभाव का आश्रय नहीं हुआ, स्वभाव का आश्रय नहीं हुआ तो वीतराग चारित्र नहीं प्रकट हुआ, तो काल लब्धि क्या करेगी? इसलिए बात बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सुनकर निरुद्यमी, प्रमादी, स्वच्छंदी हो जाते हैं, है ना। तुम तो अपने स्वरूप को जानो। सुख होएगा कब होएगा? काल लब्धि के अंतर्गत ही होएगा। ठीक है, बोलो क्या प्रश्न है आपका? ये जो फोर्थ पॉइंट था आपने बोला, उपादान कार्य रूप परिणमित हो तो काल निमित्त कहलाता है। यदि मतलब काम, मान लीजिए रोटी बन रही है तो वो बन गई तो उसमें निमित्त काल द्रव्य आया, पर रोटी बिगड़ गई तो उसमें काल द्रव्य निमित्त आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, वो बिगड़ी में आएगा। मतलब सही काम नहीं हुआ, काम तो हुआ पर वो सही नहीं हुआ, देखो, तो निमित्त आएगा। देखो इसलिए बात कह रहे हैं, सही गलत तो ये हमारी सोच है, अनादि की मिथ्या सोच है। सही गलत तो एग्जाम्पल दिया था ना अभी कि शादी हो गई, बच गया तो हम कहेंगे बहुत अच्छी काल चल रहा, और मर गया तो क्या बोलेंगे? वो भी तो एक कार्य है, मरण भी तो एक कार्य है, तो वो भी स्वकाल में ही हुआ है। बिगड़ी तो वो बिगड़ने में काल निमित्त है। अब बिगड़ा सुधरा नहीं, देखो परिणमन, देखो काल द्रव्य की परिभाषा है परिणमन में निमित्त। काल द्रव्य की परिभाषा ये नहीं है सुधरे काम में निमित्त और बिना सुधरे में निमित्त नहीं। परिणमन तो हो रहा है। हाँ, परिणमन। देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। एक गोष्ठी चल रही थी, एक गोष्ठी हमारे यहाँ ग्वालियर में ही, तो उसमें निमित्त उपादान का ऐसा गोष्ठी चल रही थी, उसमें एग्जाम्पल आया। अब देखो कैसी कैसी व्याख्या कहाँ कहाँ हो जाती है, कितनी सावधानी की जरूरत होती है। परिणमन का अर्थ है एनी चेंज। परिणमन का अर्थ ये नहीं है कि जो हम चाहते हैं वो सही वाला चेंज इज परिणमन। जैसे मान लिया कपड़ा धुल गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना सब लोग। जैसे कोई कपड़ा धुला है ना, साफ हो गया कपड़ा, तो वो कपड़ा धुलना क्या है? कार्य हो गया एक, है ना। तो कपड़ा साफ होने में अब भाषा कैसी बोलते हैं? कपड़ा साफ हुआ। कपड़ा साफ हुआ कि मैल साफ हुआ? मैल हटा, उसमें से मैल हटा तो कार्य क्या हुआ? मैल हटने रूप कार्य हुआ। तो उसको हम भाषा कैसी बोलते हैं? कपड़ा साफ हो गया। भेदी ज्ञान से देखेंगे तब क्या बोलेंगे? कपड़ा तो वो ही है, मैल हट गया, तो हम कह रहे हैं कि कपड़ा साफ हो गया। पर समझ में आ रहा है? ये भेदी ज्ञान की दृष्टि है, ये तत्व दृष्टि है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि उसमें निमित्त कौन है? कि वॉशिंग मशीन, साबुन और पानी और किसी का परिणाम, ये सब निमित्त हो गए। तो ये कब हुए? कि अपने स्वकाल में हुए। समझो 4:30 पर कपड़े धुल गए, तो हम कहेंगे ये उसकी काल लब्धि। काल निमित्त, काल को भी खड़ा कर लो वहीं पर,
काल लब्धि, ठीक है, धुल गए। अब ये हम पूछ रहे हैं कि वे कपड़े मैले हैं, तो कपड़ा मैला होना परिणमन नहीं है? जैसे कपड़ा धुलना, कपड़ा साफ होना परिणमन है, वो एक कार्य है, तो कपड़ा मैला हुआ वो भी तो एक कार्य है, और उस मैलेपन की कंटिन्यूटी चल रही है, तो वो हर समय परिणमन हो रहा है, गंदा 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 गंदा, फिर साफ 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 साफ। तो गंदा भी परिणमन है और साफ भी परिणमन है। हम ऐसे निमित्त उपादान लगाएंगे तो नहीं लगेंगे। देख लो, कपड़ा तो गंदा ही पड़ा रहा, देखो मशीन ने क्या करा, सर्फ ने क्या करा, पानी ने क्या करा, निमित्त तो पड़े ही रह गए। ऐसा फॉर्मूला नहीं लगेगा। निमित्त सदा अनुकूल होते हैं। अब काल लब्धि से बात करें तो गंदा रहना काल लब्धि है, समझ आ रही बात? और उसमें डस्ट का संयोग उसका निमित्त है, डस्ट का संयोग निमित्त है। कपड़े गंदे में वॉशिंग मशीन पानी निमित्त नहीं होंगे, जिस जिस कार्य का जो जो निमित्त है। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक का निमित्त दूसरे में, दूसरे का निमित्त ऐसे लगाओगे, ऐसा स्वरूप नहीं है। जिस अब कर्म सापेक्ष देखो, जिस समय क्रोध की उत्पत्ति हो रही है उस समय द्रव्य क्रोध का उदय निमित्त है, और जिस समय शांति पड़ रही है उस समय द्रव्य क्रोध का निमित्त है। अभी मंद कषाय रूप शांति की बात करें, धर्म की नहीं। मंद कषाय रूप शांति है तो उसमें हीनता रूप कर्म का एकदम हीन उदय है। मंद कषाय रूप परिणाम है तो वो उसका निमित्त है। तीव्र कषाय रूप परिणाम का तीव्र वो थोड़ी मंद कषाय में निमित्त बनेगा। सबका निमित्त वैसा 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 होता है, और निमित्त सदा अनुकूल होते हैं। किसी को नरक जाना है तो कैसा निमित्त है? सीता जी को मैं परिणमा के रहूंगा, वो भाभी जी बोलता, चरण स्पर्श करता या कुछ अच्छा बोलता तो थोड़ी नरक का निमित्त बनता ऐसा परिणाम। पर समझ में आ रहा है? रोटी जली तो जलने वाला निमित्त उपस्थित होएगा, स्वकाल में होएगा, और रोटी नहीं जली तो उतनी अग्नि निमित्त नहीं बनेगी, तो पानी थोड़ी निमित्त बन जाएगा जलने में। रोटी जल गई, कैसे? पानी डल गया, तो ऐसा तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। समझ आ रही बात? इसी प्रकार हर पर्याय में मिथ्या दर्शन उत्पन्न हो रहा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन अनादि से चल रहा, तो हर पर्याय में मिथ्या दर्शन रूपी कार्य चल रहा है। परिणमन, श्रद्धा गुण की पर्याय हर समय परिणमन हो रहा है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, ऐसा करते अनंत काल बीत गया तो कार्य नहीं हो रहा मिथ्या दर्शन रूप। हम सम्यक दर्शन को ही कार्य मानेंगे तो मिथ्या दर्शन को क्या मानेंगे? बोलो, मिथ्या दर्शन भी कोई कार्य है कि नहीं कार्य है? वो कार्य है, कब से चल रहा है? अनादि से अब तक चल रहा है। किसी का नहीं भी चल सकता अब तक। समझ आई बात? एक बार अब काल लब्धि जागी प्रभुवर तुम्हारे सन्मुख आ गया, तो ये काल लब्धि से निमित्त की तरफ से बात करते हैं कि ऐसी हमारी काल लब्धि आई, ओहो हमने देवशाह गुरु की समीपता पाली, जैन कुल में जन्म हो गया, तो उस एंगल से बात कर रहे हैं। अब हम ये स्वाध्याय करने लगे, सुनने लग गए, तो अब स्वाध्याय मात्र सुनना, इसलिए रोज बोलते हैं स्वाध्याय मात्र सुनना नहीं, ज्ञान डिसीजन मेकिंग कर रहा है, दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान बन रहा है। तो अब क्या हो रहा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, अरे कुछ नहीं होती आत्मा फात्मा। बेटा स्वाध्याय करा करो, अरे वहां पर टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, तीव्र मिथ्यात्व का लक्षण हो गया है ना। अब समझने लगे, अरे कितनी अच्छी चर्चा है, बात तो एकदम सही है, बहुत मन लगता है, ये मोह गलने लगा। अब ये मोह गलने रूप कार्य अभी भी कार्य हो रहा है, मोह गलने रूप गल रहा है, गल रहा है, घट रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। अरे मैं तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा हूँ, सच बात है, परम करता हूँ। कौन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाता है, और मोह गलता जा रहा है, काम चालू है। हर पर्याय में हीन होता हुआ मिथ्यात्व
काल लब्धि से कार्य चल रहा है, हर पर्याय में काम हो रहा है, हीनता रूप हीनता होती जा रही है। और अब ये सम्यक्त को प्राप्त हो गया, स्वभाव सन्मुख हुआ, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परम तत्व का आश्रय हुआ, और 4 प्रकार की आराधना हो गई, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, सब परिणति स्वभाव सन्मुख हो गई, रत्नत्रय प्रकट हो गई। तो अब हम क्या बोलेंगे, अरे सम्यक दर्शन हो गया, काल लब्धि आ गई, काल लब्धि आ गई। तो सम्यक पॉजिटिव चीज को बोलते हैं, लेकिन हर पर्याय, क्रोध भी परिणमन है, क्षमा भी परिणमन है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली उत्तम क्षमा भी परिणमन है, हर पर्याय परिणमन है, और प्रति समय कार्य हो रहा है। सो किससे हो रहा है कि अपने अपने उपादान कारण से कार्य हो रहा है। उसमें निमित्त कौन है, गुण स्थान से शुरू होता है, काल द्रव्य निमित्त है। हाँ जी, नहीं, अत्याचार कौन से गुण स्थान से शुरू होता है? चौथे गुण स्थान से। चौथे गुण, लेकिन जो आचार्य परमेष्टि का जो स्वरूप बताया है उसमें उनको पंचाचार बताए। हाँ, तो उनको बहुत उत्कृष्ट रूप से होते हैं। जैसे मान लिया चौथे गुण स्थानवर्ती को देखोगे तो उसको रत्नत्रय प्रकट हुए कि नहीं हुए, कि हुए। उसको 4 प्रकार के, उसमें तपस्सरण नहीं है ना। हाँ, जो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ ना, तो उतनी तो परिणति स्वरूप में थिर हुई कि नहीं हुई, अनंतानुबंधी के अभाव संबंधी के हुई, लेकिन उसको बाहर में कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको अविरति नाम दे रखा है। तो ये अपेक्षा बराबर समझनी चाहिए, बाहर में कुछ दिखता नहीं है तो अविरति कहते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ। पानी 80 डिग्री 100 डिग्री बॉईल था, अब थर्मामीटर डाला तो 80 डिग्री है, छू रहे हैं तो अभी भी गर्म लग रहा है। अभी भी कैसा लग रहा है, छूने पर 80 डिग्री गर्म लग रहा है, लेकिन वो 20 डिग्री का क्या हुआ, 20 डिग्री ठंडा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे साइंस से समझना पड़ेगी कि अब वो तो अभी भी गर्म है, वो बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। अरे तो 20 डिग्री का अंतर पड़ा, वो क्या था, वो क्या चीज है, उसको काय में डालोगे, जो 20 डिग्री ठंडे में डालोगे। हाँ, 20 डिग्री ठंडक प्रकट हुई है। ऐसी अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो क्या हुआ, परिणति स्वरूप में विश्रांत हुई है, लेकिन उसको बाहर में तब दिखाई नहीं देता, तो उस एंगल से उसको अविरति कहते हैं। ऐसे जहाँ जो अपेक्षा होती है, जिन शासन में सारी बातें स्यादवाद रूप से है, तो स्यादवाद शैली को समझना चाहिए। ठीक है, आ गई सबको समझ में बात, क्या चर्चा चल रही है, प्रश्न क्या आया था, उसका उत्तर समझ में आ गया सबको। ऐसा, अरे जिनागम में इतनी अपेक्षाएं हैं ना, अध्यात्म शैली में तो अनंतानुबंधी राग कोई राग कहा जाता है, वहां तो कहते हैं ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण। और करणान योग से बात करेंगे तो कहेंगे नहीं, अब प्रत्येक सबका बंद हो रहा है। जो अपेक्षा हो वैसे समझना पड़ता है। ठीक है, तो अभी देखो अपनी इस चर्चा से क्या मतलब निकला, बोलो। प्रीति का प्रश्न था, बोलो आपको क्या उत्तर मिला, बोलिए। मतलब परिणमन जो हो रहा है वो चाहे अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल हो, उसमें निमित्त तो काल लब्धि ही आई। काल द्रव्य, लब्धि नहीं, काल द्रव्य। ये हमारी सोच होती है कि ना बहुत बढ़िया, ये गलत है, पल वो परिणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सोच है गलत सोच। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। स्वाध्याय करेंगे तभी पूजा होगी, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो पूजा नहीं होगी। अर्थ नहीं पता, क्या बोले, जड़ चेतन की सब परिणति, परिणाम